पाकिस्तानी क्रिकेटर जब भारत में वर्ल्ड कप खेलने गए थे, ये पिछले साल की वर्ल्ड कप 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से एक रात पहले, यानी आज जैसे रात है कल जो मैच है, उससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को फिक्र ये थी कि हमारे पैसे कब पहुँचेंगे, तनख्वाहें कब हमें मिलेंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, यानी वहाँ भारत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स लाहौर में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल राब्ते में थे। रात को उनको फिक्र नहीं थी कि सुबह मैच है, और वो इतना इंपॉर्टेंट मैच है अगर फैंस के जहन में हो कि उस मैच को जीत के पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता था। और ये इंकिशाफ किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर ने, एक्चुअल में एक फीमेल डायरेक्टर है जो उस वक्त क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बीच में ब्रिज का काम कर रही थी, और कम्युनिकेशन सब उनमें से होके गुजर रही थी। उन्होंने एक टीवी चैनल पर बात की है और उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, यानी ये अभी की बात, ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि एक साल के अंदर अंदर जो डेवलपमेंट हुई उसमें क्रिकेट के अलावा बाकी हर मामला डिस्कस होता है। ये सीरियसनेस है पाकिस्तान क्रिकेट की, और आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट आज जहाँ पर खड़ी है उसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत है। उसके ऐसा नहीं है कि जो खेल पाकिस्तान की गली मोहल्ले और घरों की छतों पर खेला जाता है, वो टीम भी पाकिस्तान की अब वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के मेन राउंड से आगे नहीं जा पाती है। नॉकआउट रोड मरहले में पाकिस्तान क्रिकेट नहीं पहुंच पाती। इसके पीछे बड़ी मेहनत है और इसमें बराबर का हिस्सा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, और कुछ हुकूमत का भी, जो तसलसल आने नहीं दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स भारत में जो मौजूद थे, वो क्रिकेटर्स जो कस्में खाते हैं मीडिया के सामने आकर के हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और रियल ये है कि वो 12 बच्चों की माँ जैसा बिहेव करते हैं कि जैसे पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं उनका रहन सहन कैसे हो पाएगा। वो 12 बच्चों की माँ नहीं जो बेवा होती है, जो रौनक पिटनी डालती है कि पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरा दिन कैसे गुजरेगा, वैसा बिहेव किया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक आला जिसे कह सकते हैं ना, 5-6 जो डायरेक्टर होते हैं उनमें से एक ने इंकिशाफ किया है कि उस वक्त इनका शोर ये मचा हुआ था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारे मामला कब ख़त्म होगा, जबकि सुबह इनको मैच खेलना था। और इनमें पाकिस्तान के 5-6 बड़े कद के क्रिकेटर शामिल हैं, सीनियर क्रिकेटर शामिल हैं, और बहुत ही अफसोस के साथ कि वो क्रिकेटर जो पाकिस्तान के फाइनल 11 के अंदर खेलते हैं और जो चुनते भी हैं, उनमें वो क्रिकेटर शामिल हैं। और आपको याद होगा उस वक्त काफ़ी ववेल मचा था, और उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद हुआ था कि खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल नहीं हो रहा, इसलिए पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल रही है। यानी खिलाड़ियों को क्या पैसों की भूख थी, क्या पीछे बच्चे भूखे पैसे रह रहे थे, ये मसला था। पाकिस्तान क्रिकेट इसलिए बेहतर नहीं खेल पा रही थी वर्ल्ड कप के अंदर। मुझे आज भी याद है कि बहुत दूर की बात है नहीं कि उस वक्त राशिद लतीफ़ ने फुफ्फो का किरदार अदा किया था और वो क्रिकेटर्स के लिए खड़े हो गए थे। और आप लोग, हम जो क्रिकेट फ़ैन हैं, ये माजरत के साथ मैं कहता हूँ कि गजनी है, बहुत जल्द भूल जाते हैं। उस वक्त जो चेयरमैन पीसीबी थे ज़कात अशरफ साहब, उन्होंने वो साया कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ थे कि उस एक की वजह से पाकिस्तान के जो तमाम क्रिकेटर्स हैं इनका गठजोड़ बना होता है, और वो अपनी बात मनवाने के लिए, वो चाहे जायज़ हो नाजायज़ हो, मनवाने के लिए अपना सब कुछ एक तरफ लगा देते हैं, और उनको सपोर्ट करती है या उनको पुशअप करती है या उनको आइडिया देती है साया कॉरपोरेशन। और उस वक्त ज़कात अशरफ साहब उस कॉरपोरेशन के पीछे थे कि ये ख़त्म होनी चाहिए। एक जो एजेंट है वो 1-2 क्रिकेटर्स को ही डील करे, ना कि पाकिस्तान के तमाम इंपॉर्टेंट क्रिकेटर एक ही बंदा डील कर रहा है और वो फिर जो चाहता है वो मनवाता है। और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आप वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, और इससे बड़ा सिर्फ यही हो सकता है कि आप वर्ल्ड कप भारत में खेलने गए हैं, जहाँ पर पूरी कौम बैठी इंतजार करिए कि कैसे आप वर्ल्ड कप जीत के आ सकते हैं या एटलीस्ट थोड़ा बेहतर खेल सकते हैं। वो कितना बुरा पाकिस्तान ने खेला था, शायद 3 मैच जीते थे, 6 पाकिस्तान ने हारा था, और अब अफ्रीका के खिलाफ वो मैच जीत के आप सेमीफाइनल की राह अपनी हमवार कर सकते थे। इतना इंपॉर्टेंट वो मैच था, और पाकिस्तान बिल्कुल नैरोली वो मैच हारा था। मगर जब आपके की प्लेयर्स का, आपके मेन प्लेयर्स का फोकस ये है कि हमें पैसे कब मिलने हैं, हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होना है। मुझे याद है राशिद लतीफ़ का मैंने आपको जिक्र किया, उन्होंने बोला कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल नहीं हो रहा तो खिलाड़ियों का फोकस कैसे होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आम लोगों को समझाने के लिए कि उनकी तनख्वाह का मसला, जो कि पीनट होती है, जो उनकी बाकी आमदन है उसके मुताबिक। तो और वैसे भी आप वर्ल्ड कप जीत के आए, आपको करोड़ों रुपये तो इनामत मिल जाते हैं, क्रिकेट बोर्ड से भी मिल जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट भी देती है। जैसे अभी भारतीय बोर्ड ने अनाउंस किया, उनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, और बिजनेसमैन पाकिस्तान में बहुत अनाउंस करते हैं। अगर किसी को भूल हुई हो तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का रिकॉर्ड उठा के देख ले, जब मलिक रियाज ने इनको प्लॉट भी दिए थे, करोड़ रुपए भी दिए थे। नवाज शरीफ उस प्राइम मिनिस्टर थे, 1 करोड़ सब खिलाड़ियों को, मैनेजमेंट को अनाउंस किया था उन्होंने। अगर से भारत जितने पैसे नहीं मिलने थे, बट आप पाकिस्तान की निस्बत देखे जाए तो बहुत पैसे मिल जाने थे। और छोड़िए इस बात को भी कि पैसे कितने मिलने हैं, आपके फ़ैन इस इंतज़ार में नहीं बैठे होते कि आपको पैसा कितना मिलता है, वो इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि आप पाकिस्तान का एक ही अकलौता खेल क्रिकेट, उसमें आप क्या कुछ कर पाते हैं। और वो आपकी उन बातों को देखकर यकीन करते हैं जो आप मीडिया के सामने कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी है, हज़र खून का आखिरी कतरा तक, पता नहीं ये बॉर्डर पे जाते हैं या खेल के मैदान में जाते हैं। इनके लिए कुछ नहीं चाहिए, इनकी सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए होती है कि आप कैसा खेल रहे हैं, आपकी अपनी दिल लगी कैसी है इस खेल के साथ, या पाकिस्तान का परचम ऊपर ले जाने। यही वही खिलाड़ी हैं दोस्तों, जब ट्रेनिंग करते हैं तो परचम लगाते हैं कि इस परचम को देखकर इनके दिल में आरजू रहेगी, मगर ये देख के नहीं होती, ये दिल में ही होती है। जिसने ग्रीन पहना होता है ना, उसको परचम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको पता होता है मैं किस काम के लिए आया हूँ। मैं एज ए क्रिकेटर नहीं खेल रहा, मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर बन के यहाँ पे आया हूँ, भारत में आया हूँ।
जहाँ पर मैंने अपनी कौम को लेट डाउन नहीं करना, मगर आप सबको पता है कि उस वक्त क्या हुआ था। तो दोस्तों आलिया रशीद साहिबा हैं जो डायरेक्टर मीडिया थी उस वक्त, जिन्होंने ये सब इंकशाफ किया है और एक टीवी चैनल पे आकर उन्होंने बताया है। आप कह सकते हैं कि ये बात उनको उस वर्ल्ड कप के दौरान करनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि जब आप क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम होते हैं तो आप साइन जब करते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो आप बाहर मीडिया में आके बात नहीं कर सकते हैं। ये भी एक उनकी मजबूरी हो सकती है। और जब आप जॉब में नहीं होते तब आप इन चीज़ों का खुलासा करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं। और दोस्तों उस वक्त ये मसला था, मैं उस वक्त बड़ा रैपिटा था कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स में वो मिक्स नज़र ही नहीं आ रही, जैसे इस वर्ल्ड कप में भी नज़र नहीं आई। इसमें तो आप कह सकते हैं शाहीन और बाबर का मसला था, उस वक्त तो सब इकट्ठे थे और उन सबका मसला सिर्फ ये था कि पैसे कब मिलने हैं, माजरत के साथ। अब अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मैं तो से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।